एसजीएक्स निफ्टी इस समय लाल निशान में है और ये 70 अंकों की गिरावट है। एशियन मार्केट्स पूरा टूटा हुआ है और खबर एशियन मार्केट से ही पर्टिकुलरली है जो कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से है। हालांकि जापान ने कंफर्म किया है कि नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल छोड़ी थी वो कंफर्म है, वो वास्तव में हुआ है, इसलिए 2% की गिरावट के साथ है। लेकिन कई शेयर्स के सर्किट भी बदले हैं। उसमें एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, उसका सर्किट रिवाइज हो गया, वो 10% पे है। ये कई दिन से चलने वाला शेयर था। एक बार राकेश आप इसी के चार्ट देखिए। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बहुत स्ट्रांग मूव दिया इसने, लेकिन अब इसका सर्किट रिवाइज हो गया 10% का। अभी 10% से ऊपर चलेगा ही नहीं। आज क्या होना है शेयर में? डिम्पी, ये तो नहीं कहना मुश्किल है कि आज क्या होगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मार्केट की गिरावट में और स्ट्रक्चर रिवीजन में अगर ये स्टॉक 80 रुपए के अराउंड मिलता है तो मुझे लगता है 80 रुपए के अराउंड स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। और जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल पैटर्न है, शॉर्ट टर्म लक्ष्य ऊपर में 90-91 का बैठता है। जी, तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पर रिव्यू किया गया है और स्टॉक हालांकि कल 85 के लेवल पर बंद हुआ था। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक और ऐसे स्टॉक की जो कि इंट्राडे में आपको मुनाफा दिला सकता है, यानी आज का टुडेस ट्रेड। डिम्पी से जान लेते हैं आज का स्टॉक। बताइए डिम्पी, कौन सा स्टॉक है? वीआईपी इंडस्ट्रीज पे आप नजर रखें। 175 का टारगेट, 165 का स्टॉप लॉस। जो न्यूज़ फ्लो है उसमें काफ़ी मिक्स्ड है। जैसे कि एवरेज इसमें वॉल्यूम जो है शेयर्स का वो बढ़ गया है। आवरली चार्ट पर पुल बैक दे रहा है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज इनके पास है। मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। जीएसटी का बड़ा बेनिफिशियरी है। अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है। और इसका अगर FY19 तक मुनाफा अगर CAGR बेसिस पर देखेंगे तो 18 से 20% की ग्रोथ दिख रही है। तो इट्स अ गुड साइन कि ऑन एवरेज बेसिस पर ये करीब 20% की ग्रोथ दिखा रहा है अपने प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। और इंडस्ट्री की जो PE है वो करीब 40 के मल्टीपल में और इसकी PE करीब 22 के मल्टीपल है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले अर्निंग्स में ये थोड़ा सा कम है। ये शायद ऊपर की तरफ गेन कर जाएगा, इंडस्ट्री के पैरामीटर्स तक पहुंच सकता है। आज का टारगेट 175, 165 का स्टॉप लॉस वीआईपी इंडस्ट्रीज बाय है। तो वीआईपी इंडस्ट्री से आज का टुडेज ट्रेड 175 के टारगेट्स यहाँ पर रेकमेंड किए जा रहे हैं। राकेश, आपके कमेंट्स क्या हैं स्टॉक पर? दीपाली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है और स्टॉक अगर आप देखें तो नीचे से अच्छा चला हुआ स्टॉक है और किसी के पास अगर स्टॉक है तो होल्ड करना चाहिए। कोई लेना चाहता है तो मेरा ऐसा मानना है गिरावट पे बाय करना चाहिए। ठीक है, इस पीछे एक दो शेयर आप और देखिए। एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भले छोटा बैंक है लेकिन 24 मार्च को इनके बोर्ड की बैठक होने वाली है और सरकार इस पर शेयर जारी कर सकती है। 3000 करोड़ जुटाने का इस पर विचार है। असल में कुछ एक ये शेयर अलॉट करेंगे, बाद में इनको 300 करोड़ रुपए मिल जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपका आउटलुक क्या है इस पे गौरांग? क्योंकि अभी आप कुछ बैंकिंग स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे। ये जो छोटे सरकारी बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस पे भी आपका आउटलुक पॉजिटिव है क्या? डिम्पी, इस पर पहले तो कवरेज नहीं तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। और अगर आप नतीजों पर गौर करें तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आते हैं कि मैं इस पर निवेश लायक कोई रणनीति बनाऊं। इससे बेहतर कई सारी सरकारी बैंकें हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, ये सब हमारी कवरेज है। जी, पूजा के पास चलते हैं न्यूज़ रूम और अगले 2 मिनट में जान लेते हैं आज की 10 ट्रेडिंग कॉल्स। बताइए पूजा। जी, आज सारे कॉल्स में लगभग खरीदारी की राय है, लेकिन एक में बिकवाली की राय निकल कर आ रही है। शुरुआत पहले खरीदारी के व्यू से करते हैं। IDBI कैपिटल ने ग्रासिम में खरीदारी करने की राय दी है। आज इंट्राडे में ही 1123 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकता है। कल भी अच्छी तेज़ी थी और वो मजबूती आज भी बरकरार रहने की उम्मीद है। 1067 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय स्टॉक में ये दे रहे हैं। और दूसरा स्टॉक है चोलामंडलम फाइनेंस में। यहाँ पर भी इनका मानना है कि आज के कारोबारी सत्र में करीब 3 से 4% की मजबूती देखने को मिल सकती है। 1012 तक के लेवल्स देखने की उम्मीद है और 955 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। अगले कॉल्स चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आ रहे हैं। इनके पहले कॉल में इन्होंने IFCI में खरीदारी करने की राय दी है। आज इंट्राडे में करीब 6 से 5% की मजबूती देखने की उम्मीद है। स्टॉक में 32 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और 29.50 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। दूसरे कॉल में इन्होंने HDIR में खरीदारी करने की राय दी है। 5% की मजबूती स्टॉक में देखने की उम्मीद है और 76.30 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की ये राय दे
दे रहे हैं। और सुप्रजीत इंजीनियरिंग इनका अगला बाय कॉल है 238 के टारगेट के लिए और 220 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। मानस जायसवाल के कुछ कॉल्स ले लेते हैं। इन्होंने एमआरएफ में खरीदारी करने की राय दी और इनका मानना है कि आज 62,000 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरे कॉल में इन्होंने डिश टीवी में खरीदारी करने की राय दी है 113 के लेवल्स के लिए और 105 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। आखिरी कॉल आशीष केलकर की तरफ से आ रही है। इन्होंने ब्रिटानिया में खरीदारी करने की राय दी है और इनका मानना है कि इंट्राडे में ही 3770 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। और आखिरी कॉल में बिकवाली की राय आ रही है HPCL में। यहाँ पर इनका मानना है कि कमजोरी देखने की उम्मीद है और 488 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। 510 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। जी चलिए, शुक्रिया पूजा ये ट्रेड्स बताने के लिए। तो ये 10 ट्रेडिंग कॉल्स इंट्राडे के लिहाज से बताई गई हैं। एक और स्टॉक देख लेते हैं, वो है डेल्टा कॉर्प का। दो वजह इस स्टॉक के पीछे, एक तो स्पेशली कल का मूव जहां पर विद वॉल्यूम्स एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट हमने देखा और स्पेशली मार्केट क्लोजिंग से ठीक आधा एक घंटा पहले यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखा गया था। और आज दो खबरें हैं स्टॉक से जुड़ी हुई जो कि इसको फर्दर ड्राइव कर सकती हैं आज एक लैक लस्टर मार्केट पे। पहला तो ये कि कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें फंड रेजिंग को लेकर अनाउंसमेंट आ सकती है और दूसरा ये मोतीलाल ओसवाल ने अपनी कवरेज शुरू की है डेल्टा कॉर्प पर और इन लेवल से भी वो 36% तक का अपसाइड देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने इनफैक्ट 40% का अपसाइड 229 तक के टारगेट्स की बात कही है डेल्टा कॉर्प पर। लेकिन कल क्योंकि ये चला था विद वॉल्यूम्स, इसलिए एक टेक्निकल कमेंट ले लेते हैं। समीत, क्या राय है आपकी डेल्टा कॉर्प पर? जिन्होंने कल पोजीशंस बनाई हो उनके लिए आज इंट्राडे में क्या टारगेट्स हो सकते हैं और पोजीशनल टारगेट्स आपके क्या है? देखिए, लास्ट 2-2.5 महीनों में ये स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है। लो लेवल से अराउंड 9500 के आसपास इसने एक बॉटम बनाया था, वहाँ से हमने एक डिसेंट रैली ऑलरेडी देखी है। हालांकि एक अच्छी रैली आने के बाद ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, तो लास्ट 2 वीक से हम इसमें कंसोलिडेशन देख रहे हैं। यस, कल एक पॉजिटिव ट्रैक्शन हमने देखा था वॉल्यूम के साथ, बट ये स्टॉक को एटलीस्ट नियर टर्म में 177 से लेकर 190 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे, मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रहेगी। लोअर लेवल्स पे बाइंग इमर्ज हो सकती है और हायर लेवल्स पे हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। सो फिलहाल के लिए हमें लग रहा है कि ये रेंज जो है उसकी थोड़ी वाइडर रहेगी और रेंज ये कंटिन्यू रहेगी, वेर इन लोअर साइड पे 160-158 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और हायर साइड पे जैसे मैंने बताया 177 और 198 का रेजिस्टेंस बन के आएगा।